हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फॉप्स में। दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पीओ या क्लर्क का एग्जाम देना है तो वहां पे आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो तंग करते हैं क्वेश्चंस वो लीनियर और सर्कुलर में वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेंटर फेसिंग के क्वेश्चंस गिवन हो या फिर आउटसाइड सेंटर के। ठीक है। और अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो सम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो उसी पैटर्न पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें अगर आप देखें तो आपको क्या दे रखा है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। गॉट इट। अब अगर आप यहां देखिएगा तो हमें सबसे पहले यहां पे या तो बिटवीन के बारे में पता चल जाए, और वापस से मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर बिटवीन के बारे में पता नहीं है तो किसी भी पर्सन का हमें फेस पता चल जाए कि उसमें उस पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या फिर साउथ डायरेक्शन में। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो यहाँ पे दे रखा है हमें 8। ठीक है। तो सबसे पहले उसे अरेंज कर लेते हैं। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हमने यहाँ पे क्या अरेंज किया, 8%। पहले आपसे कहता है कि एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब भाई हमें तो पता है ही नहीं कि कौन सा पर्सन है कहाँ पे, इसका राइट कहाँ होगा, लेफ्ट कहाँ होगा। बट अगर कंडीशनली देखा है मान लेते हैं कि किसी नॉर्थ में या साउथ में होगा, तो क्या कह रहा है कि लेफ्ट ऑफ डी। तो अगर हम ये देखें तो एफ के लेफ्ट में, तो अगर एफ के लेफ्ट में देखेंगे तो थर्ड कह रहा है तो हम कितने परसेंट ले लेते हैं, 4। तो 1 2 3 और 1 4, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो भाई हमारे पास में एफ का जो फेस है ये तो हमने क्या लेकर के बनाया, एफ का फेस बनाया नॉर्थ। बट अगर सोचिए कि एफ का अगर साउथ हो जाए तो एफ यहाँ पे, तो 1 2 3 और 1 4, तो डी हमारा यहां आ जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है बी इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड इज नॉट फेसिंग नॉर्थ। मतलब अगर ये नॉर्थ की तरफ नहीं देख रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इस पर्सन का जो बी का जो फेस होगा वो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे साउथ होगा। अब ये भी कंफर्म हो गया कि या तो बी इस वाले कॉर्नर पे बैठेगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, बट अभी कंफर्म नहीं है कि कौन से वाले कॉर्नर पे बैठा सकते हैं। कह रहा है एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बट ए एंड एफ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ए और एफ के बारे में कहता है कि एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि अगर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में, तो इसका जो इमीडिएट लेफ्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि एफ यहाँ पे। और अगर इसी को देखा जाए तो अगर इस ए का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो जो एफ है वो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक कंफर्म इंफॉर्मेशन ना हो तब तक हम यहाँ पे इसको बैठा नहीं सकते। आगे देखते हैं। कह रहा है देयर आर 3% बिटवीन डी एंड जी। तो अगर आप चौथी कंडीशन देखिएगा तो आपसे क्या कह रहा है कि डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में 4 लोग हैं। यही तो कह रखा था कि देयर आर 3% बिटवीन डी एंड जी, 3% है। ठीक है। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो डी और जी के बीच में अगर हमारे पास में इतने पर्सन हैं तो हमारे पास में अभी जी से रिलेटेड और डी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसके फेस की बात करें, सपोज करिए कि मैं बी को अगर यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग ले लेता, तो जैसे ही आप बी को नॉर्थ फेसिंग लेते तो डी और जी की जो कंडीशन है, सबसे पहले एफ और डी को बैठाते। तो अगर आप एफ और डी को बैठाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो एफ है वो कॉर्नर पे भी हो सकता था और मतलब डी भी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो फंसेगा, क्यों, क्योंकि डी और जी के बीच में भी 3 लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए और एफ के बारे में भी पर्सन दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे लेते हैं ना, तो अगर मान लीजिए बी को हमने यहाँ पे ले लिया और बी का फेस जो है वो नॉर्थ होगा नहीं, तो इसका फेस हमने साउथ ले लिया, तो इसका मतलब 8 लोगों की पंक्ति में, एक मिनट रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इस 8 लोगों की पंक्ति में या तो बी इस वाले कॉर्नर पे होगा या तो बी हमारा यहाँ पे, दो में से एक ही एस्पेक्ट हो सकता है, दो में से किसी भी एक जगह ले सकते थे। आपसे क्या कहता है कि डी और जी के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, हमेशा 3%। देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए ना और डी दो जगह हमारा फंस रहा है, मतलब कि डी 2 बार अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर पे, यहां पे भी और यहां पे भी, तो अगर हम लोग डी और जी को इस तरीके से लेते हैं तो डी और जी मैक्सिमम जहां पे भी पर्सन मिले ना उनमें से किसी एक को जरा कॉर्नर पे बैठा के देखो। तो डी और जी में अगर सपोज करिए कि मैं जी को इस कॉर्नर पे बैठा दूं, तो जी अगर यहाँ पे, तो 1 2 और 1 3, यानी कि डी जो है वो मेरा यहाँ पे भी बैठ सकता था। और फिर कह रहा है कि एफ और डी के बीच में कितने लोग, 2 लोग, इसीलिए यहाँ पे बैठाया गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसको ले लेते, यहाँ पे अगर हम लोग डी को लेते तो इसका मतलब ये था कि डी और एफ के बीच में बैठाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई और जगह नहीं बचती। बात समझ में आ रही है।
तो हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो 1 2 और 1 3, यहाँ पे अगर हम जी लेते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाएगा फिर मेरा डी, और अगर हम लोग यहाँ पे जी लेते हैं तो 1 2 3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा फिर हमारा डी आ जाएगा, यानी कि अभी दोनों पॉसिबिलिटी है, बन भी सकती है। फिर अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या कहा गया था कि एफ और डी के बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग। देखो एफ को तो मैं यहां नहीं ले सकता और ना ही मैं इधर ले सकता हूं, तो मैं कहां पे बैठा सकता हूं कि अगर आप देखिएगा तो मैं एफ को यहां ले सकता हूं ना, तो एफ और डी के बीच में भी 2 लोग हो गए, जी और डी के बीच में भी 3 लोग हो गए, तो जाहिर सी बात है डी यहां पे है तो मैं यहां पे बी के साथ में इसको एफ को यहां पे बैठा सकता हूं। तो एफ और डी के बीच में कितने पर्सन हो गए, 2%, दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल चल रही है। आगे क्या कहता है कि एफ जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। भाई हमसे यही तो कह रखा था ना, ए एंड एफ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, और कह रहा है एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो अब यहाँ पे ए का जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल जाएगा, बी का जो डायरेक्शन था वो क्या था, साउथ। अब देखिएगा दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमारा अभी कंफर्म हो जाएगा। कैसे हो सकता था कि आपसे यही तो कह रहा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में, देखो ए को मैं यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ और ए को मैं यहाँ पे भी, क्योंकि एफ जो हमने फिक्स कर रखा था। अगर मुझे ए का इमीडिएट लेफ्ट इधर बैठाना है, जाहिर सी बात है कि ए का जो फेस है वो क्या होगा, साउथ में, और अगर हम लोग यहाँ पे ए का फेस साउथ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ इधर। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो फेस है अगर मैं नॉर्थ ले लूं तो इसका जो राइट होगा, सॉरी लेफ्ट, क्या इधर बनेगा, नहीं, तो इधर तो राइट बनता है। और अगर मैं साउथ ले लेता तो इसका मतलब एफ को मुझे इधर लेके आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल बन नहीं रही है, हम इसी वाले के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ए और एफ हमने यहां पे ले लिया। अब आगे आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में, डी और जी को भी हमने ले लिया था। कह रहा है डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, जो डी है वो एच के इमीडिएट राइट है। तो जो अगर इमीडिएट राइट है तो इसका मतलब एच को फेस में साउथ डायरेक्शन में लूं तो डी को हम यहां ले सकते थे। दूसरा आपसे क्या कहता है कि डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एफ एंड जी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एफ और जी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर एक का जो फेस है नॉर्थ, यही तो दे रखा था ना, कहां गया हमारी लाइन, एफ एंड जी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू बी। अच्छा, तो अपोजिट डायरेक्शन टू बी अगर है तो इसका अगर साउथ डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि एफ और जो जी का फेस है वो किधर हो जाएगा हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन में। आगे 2% और बच रहे हैं। कहता है कि सी एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अब भाई देखो सी और ई इमीडिएट नेबर है ना, इसका मतलब सी और ई इस तरीके से बैठ सकते हैं और ई और सी यहाँ पे ऐसे भी बैठ सकते हैं क्योंकि 2 ही प्लेस खाली है। कह रहा है सी एंड ई आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ई, अपोजिट डायरेक्शन टू ई। अभी डी का फेस तो हमने निकाला नहीं था। अच्छा, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो ये दे रखा था हमें। फिर आगे क्या कह रहा था कि सी एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बट सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो अगर सी यहाँ पे नहीं है इसका मतलब ये वाला हटा करके हम सी को यहाँ पे और ई को हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है बात। आगे कह रहा है सी एंड ई आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ई, सी इज नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो सी है वो पंक्ति के रो में भी नहीं है, तो हमारा ये भी हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो हमसे क्या कह रहा है, देयर आर 3% बिटवीन डी एंड जी। क्या मुझे यहाँ पे किसी भी कंडीशन में लेफ्ट ऑफ डी बोला गया था एफ के बारे में, तो अगर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि डी का जो फेस होगा मुझे साउथ डायरेक्शन में अगर लूंगा तभी इसके लेफ्ट में मैं एफ को बैठा सकता हूं। ठीक है, और यहां पे बोला गया था कि जो सी और ई का फेस होगा वो अपोजिट होगा किसकी, डी के, तो मैं यहाँ पे फेस किसका ले लूंगा, उसका मैं फेस ले लूंगा साउथ डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारी जो है फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल होती है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन हम ले रहे थे उसमें बी को अगर मैं राइट कॉर्नर पे रखता तो वहां पे ये चीज नहीं बन रही थी, लेफ्ट कॉर्नर पे रखने से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है। आइए जरा इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारा कह रहा है कि एफ और एच की कंडीशंस में, तो यहाँ पे एफ है हमारा और ये एच, तो ऑप्शंस में देखेंगे सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। गॉट इट। फिर देखिए जरा, विच कॉम्बिनेशन इज सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे कौन है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि एक तरफ बी बैठेगा और एक तरफ कौन था, जी, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड, यानी कि बी एंड जी। वापस से कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ वे बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज इन द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। इनमें से ऐसा कौन सा है कि जो एक अलग ग्रुप बना करके देख रहा है।
तो CFEA, CFEA, CFEA। देखो इन सब में ए का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में, बाकी सबका जो फेस था वो क्या था हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। यहां देखिए जरा, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन डी एंड बी। तो डी और बी के बीच में कितने पर्सन है, तो अब अगर आप देखेंगे तो डी और बी के बीच में केवल और केवल 2 पर्सन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2%। क्लियर बात यहां तक। कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एच। सी की जो पोजीशन है वो एच के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो अब अगर आप देखिएगा तो हमारे पास में क्या दे रखा है, तो सी एच के डी के रिस्पेक्ट में बतानी थी ना, तो थर्ड टू द, इसका मतलब थर्ड टू द राइट। क्लियर बात, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन का फेस है वो किधर है हमारा, वो साउथ डायरेक्शन में, तो इसका जो राइट बनेगा वो इधर बनेगा अगर साउथ फेसिंग है तो, और इसका लेफ्ट हमारा इधर बनता है। क्लियर बात। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैं बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आपको यहाँ पे लीनियर का क्वेश्चन हो या फिर आपके पास में सर्कुलर का हो, आप हमेशा यहां से क्वेश्चंस की एक पॉसिबिलिटी देखो, क्या कि पर्सन का जो फेस है या तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो या फिर कॉर्नर के बारे में गिवन हो, ठीक है, और नहीं तो फिर आपको किसी भी पर्सन का लेफ्ट या राइट अगर आपको गिवन हो जाए, वहीं से आप उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करके जो कंडीशन है उसको बनाओ, वरना अदरवाइज क्या होता है कि जो क्वेश्चन है आपका वो ट्रैप होता चला जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज कि ये जो क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती हैं। प्रैक्टिस बैच की मैंने रेगुलर आप लोगों को बताई है कि प्रैक्टिस बैच जो है उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा किस तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सेट कर सकते हो। तो जैसे भी आप करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ में टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डेली प्रैक्टिस बैचेस आते हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। आप इससे ज्वाइन करें और आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए बेहतर प्रिपरेशन करें। और ये ध्यान रखिएगा हमारा जो साथ है वो केवल और केवल प्री का नहीं है, प्री के बाद आपके मेंस के लेवल के क्वेश्चंस, और इसके बाद से अगर आपको पीओ देना है तो उसमें इंटरव्यू तक की भी सजेशंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ये सब आपको फॉप्स के चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इस चैनल से जुड़ें। जो भी डाउट रहे, अगर आपको लगता है कि नहीं ये डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद से फिर आप यहाँ पे सारी चीजें अपनी कंफर्म करें। गॉट इट। तो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।